ये इसको गीदड़ ने पकड़ा है, गर्दन के नीचे ज़ख्मी कर दिया। ये देखें, आज है डिवर्मिंग डे। इसको 12 सीसी दी है, इसको देंगे 20 सीसी। ये बड़े साइज़ की बकरी है। टाइम हुआ जाता है इस बकरे को अल्लाह ताला की राह में भेजने का। मुर्गे पूरा दिन खा 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 के न रजते ही नहीं है। पता नहीं इसको गुजार, ओह हो, एंड पे जाके बेचारी गिर गई है, शूज़ गीले हो गए हैं उसके। ये हमारा 14 गज का बाजा तैयार हो गया है। अब इसकी आवाज़ देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। और आज करेंगे सारे अपने जितने भी जानवर हैं उन सब की डिवॉर्मिंग और तरीक़ाकार आपको भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जो भी होगा। और पहले पढ़ लें दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डिवॉर्मिंग जब भी करनी है सुबह के टाइम पे पहले देना है मीठा। मीठा खिलाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद डिवॉर्मिंग की जो भी दवाई आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वो देनी है। मुझे तो इस मरतबा जो रिकमेंड की है डॉक्टर ने वो है कौन सी, वॉरसेट। और उसके अलावा वैसे जो ओवरऑल अच्छी दवाई मानी जाती है वो ऑक्साफैक्स और थंडर। तो दवाई देने के बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगाना है। बाकी साथ साथ आपको कोशिश करेंगे, प्रोसेस दिखा देंगे। सारे जानवरों की करनी है अभी डिवॉर्मिंग। सुबह सुबह रेस्ट कर रहे हैं। पहले इनको देंगे शक्कर। गुड़ तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, लेकिन शक्कर भी अच्छी है, देसी शक्कर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाओ जी आप। ओए मेरे हाथे ना खाओ। ओहो मशीनों ठीक हो, तुम ही खाओ। ये शक्कर खाएंगे ना, फिर इनको 10-15 मिनट ब्रेक दे के उसके बाद इनको और तुम ही खाओ जी। ओए मशीन ये नहीं छोड़ती जी, ये सारा खा जाती है। पहले खाती कुछ नहीं थी, अब छोड़ती कुछ नहीं है। अब मशीन बन गई है। वो सब्र करना है, ये भी खा सकनी ना, तू भी खाते हैं। ओहो हो, ओहो हो। तुसी तकने रहो, मशीना तो को ना किस तरह साफ़ करनी है जी। देखें जी, कुछ ने खाया है, कुछ ने खाया ही नहीं है। इससे बेहतर तो मैं पकड़ के मुंह में डाल देता। आपके अंदर डाल लिए क्योंकि इससे भरना आसान होगी। ये जो बड़ी साइज़ की बकरी है इसको 20 सीसी, इसको तकरीबन 15 से 10 से 15 सीसी। और वो जो छोटे हैं बीच में टेढ़ी, उनको तकरीबन 8 से 10 सीसी बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है। अभी मैं इन सबको देता हूँ। पहले शक्कर खिलाई थी ना, अभी इनको दवाई पिलाते हैं। इससे स्टार्ट नहीं, केड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, तू ज़्यादा मस्ती कर रही, तू आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्ती ना करा बकरे। इसको 12 सीसी दी है, इसको देंगे 20 सीसी। ये बड़े साइज़ की बकरी है। और ये दवाई देने के बाद मैं इनको 1 घंटे तक खाना पीना कुछ नहीं देना। फिर 1 घंटे के बाद इनको छोड़ेंगे चराई पे। आज है डिवर्मिंग डे। दस सीसी फिक्र ना करो, तो साई मिलती ये शरबत है। त्रै महीने हो गए इसमें, सारे हो गए। उधर नहीं है ना, केड़ी वो दो उस चिट्टे भी जा तीन उसा ना देना। अब बात ये है कि ये था हमारा कैमरामैन गंजू। बाल के तो कटाई नहीं, गंजू करा छड़ी। ये इनको सबको जो है ना डिवर्मर पिला दिया है। तो आज का दिन छोड़ के कल शाम को जो है ना इनको ये वाला इंजेक्शन लगेगा। ये देखें पूरा वेटनरी स्टोर खुला हुआ है। आइवरमेक्टिन, ये इससे जानवरों के स्किन के अंदर भी कीड़े जो होते हैं, चीचड़, जुएँ, पिस्सू, वो सारे मर जाते हैं और अंदर के भी कीड़े निकाल देती है ये। और साथ ही साथ जो इनकी रफ़ किस्म की होती है ना चमड़ी, उसके ऊपर शाइन आ जाती है, चमकेगी फिर आपके जानवर। टर्मिंग के लिए सिर्फ एक अजवा बकरी रह गई। उसकी वजह यह है कि वो फ्रेश क्रॉस है, अभी तकरीबन 1-1.5 महीने की। जो 1-1.5 महीने 2 महीने का जानवर
जो है ना लगा हुआ हो, क्रॉस हो, उसको जो है ना डिवर्मिंग नहीं करनी। 3 महीने का 3.5 महीने का जानवर जो उसकी डिवर्मिंग आप कर सकते हैं। फिर जो 4 महीने जिसको गुजर जाएँ, मतलब कि आखिरी महीना हो उसका 5वां, तो उसमें भी इसकी डिवर्मिंग नहीं करनी। उसमें जो है ना फिर थोड़ा बहुत होता है चांस नुकसान देने का, वैसे देती नहीं है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने अजवा को छोड़ दिया, बाकी सारी बकरियों की कर दी है डिवर्मिंग। अब रह गए हैं डिवर्मिंग के लिए मुर्गे और लाडला और ज़िद्दी सरदार दुम्बे, उनकी डिवर्मिंग करेंगे। कल मानी को बोलूँगा वंडा लेट करवाए, फिर उनकी डिवर्मिंग होगी, क्योंकि अभी तो उसने वंडा डाल दिया होगा तो अभी इनकी डिवर्मिंग नहीं हो सकती। मुर्गों की डिवर्मिंग करने का ये तरीका है कि मुर्गों को सबको बंद रखें। अगर आप सुबह 8 बजे 9 बजे निकालते हैं तो उनको दिन 12 बजे निकालें। पानी के अंदर डिवर्मर पड़ा हो और कोई चीज़ नहीं रखनी, पानी उनके आगे वो जो डिवर्मिंग वाला होगा ना रख देना है, वो पीते रहें, सही पेट भर के पी लें। फिर उसके बाद इनको जो ना आपने आज़ाद करना है। हाँ, थोड़े बहुत मुर्गे हैं 5-10 हैं तो वो फिर आप खुद भी डिवर्मिंग कर सकते हैं उनकी। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 हैं, तो उनको जो ना एक को सिंगल पकड़ के डिवर्मिंग करना मुश्किल है। पानी के अंदर हल करके रख देंगे तो वो फिर उस हिसाब से पीते रहेंगे, डिवॉर्म हो जाएंगे। ये 6 महीने में एक मरतबा लाजमी है डिवॉर्म करना। इनके कीड़े वगैरह दूर होंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, मोटे ताज़े भी होंगे। जिन मुर्गियों ने अंडे नहीं देने वो अंडे भी देंगी। तो इस हिसाब से ना ये सिलसिला साथ चलता है। तो बाकी अभी चलते हैं डेरे पे, ज़रा पता करके आते हैं क्या सूरत हाल है। इनको तो आपको पता है, एडवांस में पता होता है ना कि डेरे पे जाना है। और मुझे शक है कि ये जो चूज़े हैं ना मेरे इस बड़ी मुर्गी के साथ, ये इस वाली के साथ, इसके जो चूज़े हैं ये वाले, इनको कंफर्म कीड़े हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ये पहले शुरू में तो बड़ी जल्दी मोटे ताज़े हो गए थे, सेहतमंद हो गए थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ रुक गई है। तो फिर इनकी भी डिवर्मिंग करेंगे। ये देखें सुबह सुबह नाश्ता करके ना आ जाते हैं आज़ाद घूमने। एक इधर है, एक इधर घूम रहा है, बाकी वो फसलों के अंदर घुस गए हैं। ये भी मुर्गा को रीज़ नहीं सही कर पा रहा ना, एक तो मुर्गियाँ खा जाती हैं इसको, तो दूसरा मुझे लगता है इसके अंदर कीड़े भी होंगे। कीड़ों की दवाई देंगे फिर कोरीज़ भी अच्छी करेगा, शाइनिंग वाले पार निकलेंगे। कुम वरहमतुल्लाह। इस छोटी बछड़ी की भी करनी पड़ेगी डिवर्मिंग। कल ना वंडा लेट पाई ना, जेह्ड़े दुद्ध लेनो चौक ही नहीं तो बाकियां वंडा लेट पाई ना, निकल डिवर्मिंग करा। मैं अपने बकरियां नहीं तो घर आया, इन दुम्बों की भी करेंगे। ये ओसा दुम्बे ये तो कुछ बेहतर कंडीशन में लग रहा है। ऐसा कोई पाई खाया है कोई नहीं, इनमें ज़रा बीमारी शिमारी हट जाए ना, फिर इन सब की भी डिवर्मिंग होगी। आज इस पर भी मुझे कुछ लग रहा है शक। क्यों है बच्चे, इसकी भी कोई कंडीशन मुझे सुस्त सुस्त लग रही है, सुस्त सुस्त। इसके अंदर कीड़े भी हैं। इसको अभी वो जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया ना वही इंजेक्शन इसको लगाते हैं, लेकिन पहले टेम्परेचर चेक कर लें इसकी। है इसको चक्कर हो गया, कोई चक्कर। जुम्बे का भी बुखार 105 यार, यानी कि 106 का बुखार है। जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताई थी वो करते हैं अब इसके साथ। इसको भी जो है ना बुखार है। ओह थर्मामीटर ही गिर गया। ज़बरदस्त बुखार है इसको भी। इसको तो लगा दिया ना इंजेक्शन, ये अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं सारे। ये है कि खाते पीते रहे ना, फिर बीमारी का बंदा कोई ना कोई हल निकाल लेता है। खाना पीना छोड़ देते हैं तो फिर बड़ा रुला बन जाता है। वो जो है ना हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता लगे। थोड़ा थोड़ा फ़र्क सब में लग रहा है। ये जिस तरह वो बाकी बीमार थे ना, सब में थोड़ी थोड़ी इलामात नज़र आ रही है। जो छोटा है ना बीमारी उसको ज़्यादा दबा लेती है, बड़े पे बीमारी कम जो है ना अटैक करती है, क्योंकि बड़ा जानवर मजबूत होता है। अब ये छोटा है ना, इसको थोड़ा सा ये अलाम बुखार बाकियों से मतलब नॉर्मल था, तो ये एकदम से बिल्कुल जो है ना खड़क गया है। और बाकी इसको भी मुझे लग रहा है ये जो काला डब्बा है ना, दारा और सितारा, इनको भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लेकिन ये है कि अभी प्रॉपर शो नहीं कर रहे, लेकिन मैं साथ साथ कोशिश करूँगा ट्रीटमेंट कर दूँ ताकि ज़्यादा इनकी हालत बिगड़े ही ना। हाय हाय, इन दिनों कोई समझ नहीं आ रही, बंदा करे तो करे क्या, कोई अजीब सिलसिला चल रहा है। बस अल्लाह ही खैर करे। हौसला बढ़ाना पड़ता है पहाड़ की तरह, तब जाके शौक होते हैं, वरना नहीं, बहुत मुश्किल है। 3 चूज़े और 3 माएँ, और चौथा जो बच्चा निकला था ना वो अभी एक्सपायर हो गया है, उसका काट के बाहर साथ छोड़। अब ये 3 कोशिश कर रही है इनको जो है ना हम लेके घूमें, लेकिन ये है कि कब्ज़ा ये कर लेती है कश्मीरी। ये अभी एक बच्चा इसने निकाला, लेकिन वो ज़ाया हो गया है।
ज़्यादा जो इनकी टेक केयर करती है ना, ये ब्लैक वाली करती है। हैं इतनी मारनियाँ कुकड़ियाँ फिरनियाँ भी। जानवरों की डिवॉर्मिंग करने के बाद उनको चराई के लिए तो छोड़ दिया है, लेकिन अब उनकी साथ साथ नज़र भी रखनी पड़ेगी और एहतियात भी करनी पड़ेगी। कई मरतबा दवाई जो है ना कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन भी कर जाती है। अभी मैं देखने जा रहा हूँ और ये ऊपर पहाड़ी के किसी के जानवर तो हैं, पता नहीं हमारे हैं किसके। ये देखिए ये खड़े हैं, ये आरफीन लोगों के मेरे ख्याल से वही हैं, हमारे अपने नहीं हैं। चले मैं जा रहा हूँ उसी साइड पे। इधर काजी साहब के भी जानवर बांधे हुए हैं, कॉल आई है कि उनको खोल के जो ना भेज दो इधर, घर में जो ना बंदा नहीं है खोलने वाला। अभी उनको भी जाके खोलते हैं और अपने जानवरों को भी देखते हैं। धूप पड़ती है ना ग्रीनरी के ऊपर और ग्रीनरी फुल चमक के सामने आती है। देखिए फुल पीक पे है इस टाइम में ग्रीनरी। इन दिनों आई हुई है वैसे भी बकरियों में जो ना गले की बीमारी, इनके गले ख़राब होते हैं, मर जाती हैं। चाचा जुम्मे की भी 2 मरी हैं, इसको भी मेरे ख्याल से गर्दन में वही प्रॉब्लम है। ये देखें इसको या किसी चीज़ ने पकड़ा है, गर्दन के नीचे ज़ख़म से लग रहे हैं इसके। ये वाली जो बकरी मोने जा रही है ना, आज जल्दी चराई करके आ गई हैं, इसका मतलब है ख़तरे की अलामत है। जानवर अगर जल्दी आ जाए ना, उनके पीछे कोई जंगली जानवर लगता है, वो जल्दी इसी वजह से भाग आते हैं। वैसे ये जानवर शाम को आते हैं क्योंकि वो पट के जो ना गले में निशान नज़र आ रहा है, तो वो बीमारी है या किसी जानवर ने पकड़ा है। वापस आके इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, देखते हैं क्या हुआ है इसके साथ माजरा। अल्लाह खैर ही करे। खुले के जानवरों का जो है ना रोला ही होता है, आए दिन कोई ना कोई ख़तरा लाक होता है। कहीं इस साइड पे भी ग्रीनरी है, इस साइड पे भी, और बीच में ग्रीनरी नहीं है, दरमियान में ये जो है ना रास्ता लगा हुआ। उसकी वजह यह है कि इससे बंदे चलते रहते हैं ना, वहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है। काई साहब की कटी ये चराई कर रही है और बच्ची मेरे ख्याल से वो आगे सामने बैठी हुई है। ये वही बच्ची है जिसकी मम्मा मार गई थी, बगैर माँ के पल गई है। हाँ जी काटो काटो, क्या हाल है आपके हैं? काई साहब पहले ले के आए थे ना इसी जैसी कटी, ले ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। वो बिल्कुल कमज़ोर सी थी और बाहर बांधी हुई थी, बारिश पड़ी है उसके ऊपर, वो बेचारी मारी गई है। ये फिर उसके बाद नहीं ले के आए थे। ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो हो गए इसको। ये आई थी उस टाइम पे 45,000 रुपये की, और वो जो मार गई है वो आई थी 25,000 रुपये की। उसकी भी खस्ता हालत थी। ये है कि कमज़ोर जानवर अगर बंदा सीधा कर लेना उसका फ़ायदा होता है, कम प्राइस में मिलता है, इधर आके खाता पीता है, फिट हो जाता है। अब कटी इसके पास चढ़ाई करती रहती है, वच्छी बांधी हुई है, क्योंकि दोनों अगर खुले होंगे ना फिर ये फ़रार हो जाएंगे, राय फ़रार जो ना अख्तियार कर लेंगे। हाँ जी बच्चू क्या हाल है हैं? अभी वैसे इनको खोलना तो नहीं चाहिए, इतनी अच्छी जगह पे चराई कर रहे हैं, लेकिन अब सुबह से बंधे हुए हैं, टाइम हो गया इनके जो ना पानी पीने का, 12 का टाइम हो गया है। अगर ये सुबह से शाम तक बंधे रहेंगे ना तो फिर शाम को एक 2 मरतबा जाके पानी पिएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। अभी इसको खोलते हैं बच्ची को, फिर ये भागेंगे घर की तरफ। छोड़ दिया है, अभी देखते ही देखते ये राय फ़रार अख्तियार करके भाग जाएंगे दोनों। अकेला हो तो मस्ती नहीं करता जानवर, 2 हो जाएं तो फिर ये भाग जाते हैं। इनका दोस्त नीचे ये भी चराई कर रहा है, खोता घास आता है और बाजों की पाँ शुरू हो जाती है। बाजों की याद आई है तो आपको मैं भी इधर से एक बाजा बना के दिखाता हूँ। देखिएगा पत्ते का 14 गज वाला, ये अभी इस पत्ते का बनेगा। ये हमारा 14 गज का बाजा तैयार हो गया है। अब इसकी आवाज़ देखिएगा। पाकिस्तान आज़ाद हो गया है, बाजा बज गया है। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन बाजे, ये देखें। बस बचपन की कुछ यादें होती हैं ना, कभी कभार इंसान को याद आ जाती हैं। सलाम वालेकुम। नहीं कोडू ये है, एक कोडू नहीं आया। फ़र्क से पता करूँ ना, कहीं जंगल में ही ना लेटा हो ना। क्यों जी बकरी डिवॉर्मिंग सही हुई है? कीड़े शीड़े निकले हैं? शाम तक आपके सही कीड़े निकलेंगे। इनमें एक वो नहीं है कोडू।
कोडू कहीं गायब है। अब इनकी जो ना फाइनल रिपोर्ट शाम को पता चलेगी, क्या रिज़ल्ट मिलता है। डीवॉर्मिंग का टाइम हो गया है दिन के खाने का, और यहाँ से लेके जाते हैं ये खूबसूरत सा दड़ुना और बनाते हैं फ्रेश चटनी। चटनी जो बनाते हैं ना उसमें 4 चांद लगाती है। एक ये न्याज़बो, इसके जो पत्तों की खुशबू है ना, ये आप एक मरतबा लें और आप इसके आशिक हो जाएंगे। और चटनी में से भी इसी तरह की खुशबू आती है, ये देखें। और ये रहा पुदीना। ये हमारे जो ना गांव की सबसे स्पेशल होती है चटनी। ये देखें, एक सब्ज़ मिर्च डाली है, उसकी वजह ये कड़वी बहुत है। ये आ गया न्याज़बो और पुदीना, और उसके बाद अब इसके अंदर डालते हैं ये दड़ुना और एक और देसी चीज़ है जो इसको चटनी को देसी को 4 चांद लगाती है ना चीज़, वो ये है। ये देखें देसी तिम्बर, अभी सीज़न है और लेके आना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ही रह गया। ये आप अगर ऐसे खा लेना, थोड़ा सा मुंह में डाल दें, यकीन माने आपके मुंह से ऐसे जो है ना झाग निकलेगी ना, जैसे पेप्सी खोलो ना, पेप्सी के अंदर से निकलती है। गर्दाने की इन दिनों ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेश मिल रहा है तो सूखे का फ़ायदा नहीं है। वो तो चलो बंदा स्टॉक कर लेता है ना, आउट ऑफ सीज़न इस्तेमाल करता है, सीज़न में ये दड़ुने चलते हैं। इसकी एक और भी चटनी बनती है, मैं किसी दिन बना के दिखाऊँगा आपको। चटनी नहीं उसको कह सकते, सालन कह सकते हैं इसका, वो सालन टाइप बन जाता है, अचारी टाइप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दड़ुने आप देखें ज़रा ज़रा लाल होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें एक चीज़ शॉर्ट है, वो है सब्ज़ धनिया। वो अगर होता ना, अब इसके ये बना के ना पेस्ट, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो इसके अंदर टमाटर आप डाल सकते हैं, टमाटर वाली चटनी बन जाएगी, या फिर आप दही डाल लें। हम डालते हैं इस टाइम पे इसके अंदर दही, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल है। दही ना होता फिर इसके अंदर जाता टमाटर, और बस चटनी हमारी रेडी। ये जो दही वाली बनती है ना, ये बनती है रायता टाइप। ये नहीं जी, हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अभी देखिएगा इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा दही का। ये लें, इसको बोलते हैं चटनी। अपनी भी निकलनी है था। अभी रोटी तैयार हो रही है तंदूर की। ये सुबह की पराठी पड़ी थी और एक टुकड़ा मिल गया मकई का। इसके अंदर करते हैं डिप। हाय 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 हाय, मिर्चा तेज़ हो गई, थोड़ी चीनी पानी पे से। सब्ज़ मिर्च बहुत कड़वी है, और सब्ज़ मिर्च कड़वी हो ना ज़्यादा, जो मिर्चें कम खाते हैं थोड़ा सा साथ चीनी ऐड कर दें, बराबर हो जाएगी। कच्ची कच्ची दोपहर है और मेरा दोस्त व्यापारी शायद खान लेके आ गया है बकरा एक और सदक़े के लिए। मानी का भांजा बीमार है, और मानी का जो कज़न है उसने मुझे कॉल की थी, कहते हैं जी बकरा लेके सदका करना है। और देखते हैं अभी कौन सा बकरा लेके आया व्यापारी। छोटा सा बकरा है सदक़े के लिए, इसको अभी थोड़ी देर में ज़िबा करते हैं और राय खुदा में बेचते हैं। माशाल्लाह है तो बड़ा सोहना है, वही सोहनी चीज़ अल्लाह के राह में जाएगी ना। ये देखें बड़ा प्यारा सा है, खूबसूरत। ये ऐसे रखने वाली चीज़ है, इसको बंदा रख ले। माशाल्लाह पिस्तू है, छोटा सा पिस्तू 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 पिस्तू। जैसा वो दूसरा ले गया था ना, वो भी लाल डब्बा सा था, ये लाल चीन है माशाल्लाह खूबसूरत है। छोटा सा है पालने के लिए, अगर कुर्बानी के लिए रखना हो ना, बड़ी फिट सी चीज़ है भाई पिस्तू। उधर रखना कि नहीं है, ऐसे दिल मेरा बदनीत हो रहा है इस पर, इसको रख लूँ सदके के लिए, कोई और देख लूँ इसको रख लूँ, क्योंकि है बड़ा क्यूट सा है ना, है भी लग भी फ्रेंडली सा है। जिधर मैं जाता हूँ मेरे साथ मुसवर के आने से रखे ना सदका दे मस हैं रखे ना समालसी को दोबारा चूसी है, बड़ी क्यूट सी चीज़ है, छोटी सी चुलबुली सी है। मैं सोने के ख्याली रख ला मैं थानू हैं ओए। अभी इसके बारे में कुछ सोच विचार करते हैं, इसका सदका करना चाहिए या रखना चाहिए। सदके के लिए कोई और ढूंढ लें,
लेकिन अच्छी चीज़ है, खूबसूरत है। फिर अल्लाह की राह में भी खूबसूरत चीज़ जानी चाहिए ना, अल्लाह की राह से बड़ी खूबसूरत क्या होगी खूबसूरती। टाइम हुआ जाता है इस बकरे को अल्लाह ताला की राह में भेजने का। मुर्गे पूरा दिन खा 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 के न रजते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या इनके अंदर मशीनरी फिट हुई है। और ये जानवर सारे खैर बखैर ऑफियत वापस लौट आए हैं। हाँ युवनी, आज तो पूरा दिन लगा के आया माशाल्लाह, आज तो बड़ा फिटनेस में हैं। तू नमक ही खाती रहे। ये सारे डिवॉर्म हुए हैं बस, अब अल्लाह खैर करेगा। ये हमारा टूल बॉक्स है। दरख्त भी आ गए हैं, ये तकरीबन 10 दरख्त हैं, ये लगाने हैं अभी। 20 उधर रास्ते में दे दिए हैं बंदे को, उसने लगाने हैं। और ये रहा हमारा टूल बॉक्स, और इधर पड़ी हैं ख़तरनाक किस्म की छुरियाँ, टोके, चाकू, छुरियाँ काम करेगी। बहुत हैवी छुरी है उसकी, तो गर्दन ही पतली सी है। जगह फसाई अपनी फॉर्म में छुरियाँ तेज़ करते हुए। आज बकरों की मूलियाँ उड़ा दी जाएंगी, आज बहुत सारी बकरियाँ यतीम हो जाएंगी। दुआ करो यार। सारे यार बड़े अरसे बाद कूद रहे हैं, तरस आ रहे हैं यार। इतना बड़ा बकरा किस हंस दे यार वो जितनी बंदे की गुंजाइश थी उतना ही बकरा लेना था ना, हम अपनी तरफ से। किसका है? किसका है? मानी ना जरा वो अपने यार नहीं, वो बीमार है। अला 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 वो ज़िया साहब बकरा लेना बंदे मंडी जो ले तो 18,000 रुपये बकरा दे दूँ कर दिया। अब जाने लगे मदरसे में। आजम साहब अल्लाह ने वाले, तुम भी रात रहे हो, खा के आए हो। बकरा पैक कर दिया ज़िबा करके ना। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, मरीज़ को शफा अता फरमाए। अभी टाइम हो जाता है शजरकारी का, इसी वजह से कहते हैं ना 14 गज पे पाँ ना करें छाँ करें। जो बाजे मारते हैं ना पाँ की जगह छाँ। बच्चों का ज़रा पानी से गुजरने का अंदाज़ देखें, इनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये देखें, ये बच्चा थोड़ा एक्टिव है, ये माशाल्लाह जल्दी जो है ना क्रॉस कर रहा है। ये भी एक्टिव है, असल में इसके साथ बहन है ना, बहन को ये चढ़ा रहा है साथ। ये बड़ा है ना, क्या बात है। देखें बहन को कैसे लेके चढ़ रहा है। अपने पास उसके बैग भी है ना, उसको उठा नहीं सकता, इस वजह से उसको जो है ना साथ चला रहा है। औखा सोखा इसको गुजार। ओ हो, एंड पे जाके बेचारी गिर गई है, शूज़ गीले हो गए हैं उसके। ये बड़े रोले होते हैं जब पानी आ जाता है ना। उसने बड़ी हिम्मत की है, लेकिन एंड पे आके ना उसके शूज़ गीले हो गए हैं। खैर बड़ा भाई साथ है तो उसको टेंशन नहीं है। वो देखे कैसे सुकून से चढ़ गई है। ये होते हैं गांव के कुछ नज़ारे, कुछ मुश्किलात और कुछ आसानियाँ, कुछ सुकून। अजान ज़ोर स्टार्ट हैं डेरे के ऊपर और जाके करते हैं दुम्बों की ट्रीटमेंट। समझ नहीं आ रही थी, बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, हीला हवाला करता है, मगर होता वही है जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर होता है। मैं तो अपनी तरफ से जो हो रहा है, डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, जो रिकमेंड कर रहे हैं वो दवाइयाँ ला के दे रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, लेकिन अब देखें क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड तो पक्के साथ होते हैं ना, बगैर इनके डेरे पे जाना मन है। थर्मामीटर रह गया घर, अब मुसव्वर को दौड़ाया है कि जाके लेके आओ। अब अल्लाह करे उसको पता चल जाए थर्मामीटर है कौन सा, ये ना हो कोई और दवाई निकाल के ले जाए। वेलकम टू डेरा। डेरा इन दिनों गुड पोजीशन पे नहीं है, बैड पोजीशन पे है, बैड। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। अल्लाह ताला आप पे अपना खुसूसी करम फरमाए। आपके साथ वाले दोस्त जो है ना, ये कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है। वो भी पीछे मेरे ख्याल से एक मरीज़ बैठा हुआ है, ये देखिए, इसको भी कोई फ़र्क लग रहा है जिस तरह बैठा हुआ है ना। हाँ भाई दुम्बे तेरी क्या कंडीशन है, खादा पीता कोई आई? सबसे पहले इन सब का करेंगे चेक टेम्परेचर, फिर उसके बाद करेंगे इनकी ट्रीटमेंट। ये जिस कंडीशन में बैठा हुआ है ना, इसकी भी मुझे कुछ सूरत हाल लग रही है नरम। ये देखिए आंखें, इसकी आंखों से भी पता चल जाता है इसकी भी कोई सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं तो आखा है अल्लाह खैर ही करे, ले आया जी, बड़ी बात है। अभी चेकिंग करते हैं इसको। सुबह ट्रीटमेंट की थी, इसकी थोड़ी तबीयत फिट नज़र आ रही है। अभी थर्मामीटर से ही पता चलेगा। वो दूसरा किधर है जिसकी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी? खा तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, आपकी क्या सूरत हाल है?
साथ छोटे हेल्पर लेके आया हूँ। कल बड़े हेल्पर थे नाज़म साहब और ताला, आज इसको लेके आया हूँ गंजू को। इसने बड़ी बात है, मैं इसको सिर्फ बताया कि पी लिखा होगा टीके के ऊपर, हालांकि फ्रिज में बड़े टीके पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये निकाल के लेके आ गया प्रोनल। एक और हेल्पर था वो घूम रहा है, उसको भेजा था थर्मामीटर लेके आया, ये इंजेक्शन लेके आया है। और इसका बुखार क्या कहते हैं जी, ठीक है, इसका बुखार नॉर्मल है, इसका भी तकरीबन किसी हद तक ठीक है। आज की ट्रीटमेंट इन इंजेक्शन से हुई है। ये जो प्रोनल इंजेक्शन है ना, ये है थायलेरिया के लिए, और ये डेक्लोरान बुखार के लिए, और ये एंटीबायोटिक है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ऑक्स्ट्रायल। दिन को जिस बकरी पे मुझे शक था ना, मैंने अंदाज़ा लगा लिया था जल्दी आ गई हैं, वरना ये आती हैं शाम को 4 बजे। आज दिन 11 बजे आ गई थी। ये देखें, अभी मैंने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। ये इसको गीदड़ ने पकड़ा है, गर्दन के नीचे ज़ख्मी कर दिया। ये देखें, ये नीचे से अब इसकी जो ना गिल्टियाँ शिल्टियाँ बनी हुई हैं, असल होती है कुत्ते की और गीदड़ की जहर होती है। जैसे वो मेरी बकरी को काटा था ना कुत्तों ने, अब इसको इंजेक्शन वगैरह लगेंगी, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। ये देखें, मैं दिन को ही देख के पहचान गया था इसको। ये पिंकी वगैरह लगी है, और एक ये पेनाकार्ट लगा है, एक और ये इंजेक्शन है। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर हो जाएगी, जहर ना फैली तो, क्योंकि ये काम होता है ख़तरनाक। जंगली जानवर या कुत्ता काटे ना, जहर फैल जाता है। ये जो है ना काम हो गया है बड़ा ख़तरनाक। चीतों से जान छुड़ाओ, गिदड़ों से जान छुड़ाओ, आवारा कुत्ते। तो अब एक जो है ना छोटी पार्ट इसमें से आई भी नहीं है, वो जंगल में ही रह गई, या तो उसको गिदड़ों ने पकड़ के खा लिया होगा। ये अब सूरत हाल कल ही पता चलेगी। अब तो रात है, रात में कौन जाएगा जंगल में ढूंढने, मरी जिंदा वो कल ही खबर मिलेगी क्या जो है ना सिनेरियो है, और क्या जो है ना सानेहा हुआ है।